प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कक्षा 9th के अगले टॉपिक वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में बताऊंगा। हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या भी योग तथा गुणन के क्रमबद्ध में सहचर और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते। जैसे परिमेय संख्याओं को हम करते थे, परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, भागफल, गुणनफल सब कैसा रहता था? परिमेय संख्या रहता था, परंतु इसमें सभी अपरिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल और भाग ये जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे √2 माइनस √2 घटा दिया दो अपरिमेय संख्याओं को, क्या आ गया? 0 आ गया, जो कि आपका परिमेय संख्या है। 2√3 इंटू √3 दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग √3 का गुणा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 2 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। गुणा कर रहे हैं तब भी परिमेय संख्या आ रही है, माइनस कर रहे हैं तो परिमेय संख्या आ रही है, और भाग दे रहे हैं तब भी आपकी परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि सदैव अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदैव अपरिमेय ही हो। जब एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। माना दो परिमेय संख्या के साथ √3 अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो नई संख्या जो बनेगी वो अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। जैसे 2 + √3 2 इंटू √3 गुणा करने पर भी अपरिमेय है और जोड़ने पर भी अपरिमेय है और घटाने पर भी अपरिमेय होगी। 2 माइनस √3 ये भी अपरिमेय होगी और भाग देने पर भी अपरिमेय होगी। 2/√3 भाग देने पर भी ये अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्नावली 1.5 प्रश्न संख्या 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। अब मैंने बताया था अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब इसी तरह से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है, इसमें सॉल्यूशन इसका, हम जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इसी तरह दूसरा है 3 + √23 माइनस √23। जब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 + √23 माइनस √23, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से अगला सवाल है 2 √7 डिवाइड बाई 7 √7। 7 दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ संख्या क्या बच जाएगी? 2/7 एक परिमेय संख्या है। चौथा है 1/√2। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर संख्या अपरिमेय ही रहती है। तो हमने √2 एक परिमेय संख्या है, √2 से भाग दिया जो कि अपरिमेय है, तो वो संख्या कैसी रहेगी? अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2π भी अपरिमेय संख्या ही होगी। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसमें सीधा सीधा गुणा करना है, गुणा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे आपके, पहला सवाल है 3 + √3 और 2 + √2 मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 + 3√2 2√3 और √6 आंसर है इसका। इसके बाद हल करना है 3 + √3 और 3 माइनस √2। हम जानते हैं a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में, a² - b², जहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर √3। सूत्र से 3 + √3 3 माइनस √3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 9 - 6 = 3। प्रश्न नंबर 3rd और 4th छात्र छात्राएं स्वयं करेंगे, स्वयं करके देखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे को कॉल करके पूछ लेंगे। प्रश्न का 3, आपको यह याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि पर C तथा उसके व्यास D
के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है C/D। इस तथ्य से अंतर्विरोध ये होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। पाई किसी वृत्त की परिधि C और वृत्त के व्यास D के अनुपात में होता है। अतः C और D के मापन को किसी पैमाने से नापते हैं तो हम केवल सन्निकट माप प्राप्त कर होती है, जिससे हम C और D के बारे में भ्रम हो जाता है कि ये परिमेय संख्या है, परंतु वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न संख्या 4, इसको में से गलती हो गई थी, यहाँ से काट दिया है, अगली पेज पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर हमको संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करना है। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या रेखा पर 9.3 अंडर रूट को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रचना के बिंदु 1 में रेखाखंड AB, ये एक रेखाखंड AB है, 9.3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच लिया है, और BC 1 सेंटीमीटर इसको आगे खींच लिया है। इसी प्रकार खींचते हैं कि ABC एक सीधी रेखा हो जाए, ABC एक सीधी रेखा में हो। दूसरा रचना का बिंदु है AC का मध्य बिंदु O, AC का मध्य बिंदु M ज्ञात करते हैं तथा AC को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचते हैं। रचना के बिंदु 3, एंगल ABD 90 अंश बनाते हैं जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। अब संख्या रेखा पर B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या से एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा पर P पर काटती है। अतः BD बराबर BP बराबर √9-3 से निरूपित होती है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त हो जाए। आप इसको पढ़ें, ढंग से करें, उसके बाद अगले प्रश्नों को मैं अगली एक्सरसाइज को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।